दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भक्ति आंदोलन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन को दो भागों में बांटा गया है, जिससे बासरा और बेसरा। यह सूफी आंदोलन से ही संबंधित है। बासरा और बेसरा यह सूफी आंदोलन से संबंधित है। इस्लामी संत ऊनी वस्त्र धारण करते थे। जो इस्लामी संत है ऊनी वस्त्र धारण करते थे। ऊनी वस्त्र धारण करने वाले संतों को सूफी कहा जाता था। जो ऊनी धारण करते उन्हीं को ही सूफी कहा जाता था। सूफियों के द्वारा जो समाज सुधार आंदोलन चलाया गया, इसीलिए उसे सूफी आंदोलन कहा गया। सूफी आंदोलन दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। जो सूफी संप्रदाय है यह दो भागों में विभाजित हो गया, बासरा और बेसरा। बासरा यानी जो सूफी संत इस्लामिक कानूनों रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करते थे उन्हें बासरा कहा गया। यानी जो सूफी संत इस्लामिक कानूनों रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करते थे उन्हें बासरा कहा गया। और वे सूफी संत जो इस्लाम के कानूनों को छोड़कर तंत्र मंत्र की विद्या में विश्वास करते थे उन्हें बेसरा कहा गया। बेसरा के लोग इस्लाम के कानूनों को नहीं मानते थे, बल्कि तंत्र मंत्र की विद्या में ये विश्वास करते थे। इनको बेसरा कहा गया। अब देखते हैं दोस्तों, अबुल फजल। अबुल फजल ने एक ग्रंथ की रचना किया था जिससे कहते हैं अकबरनामा। तो आइए अब चर्चा करते हैं अबुल फजल पर। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार हैं। इन्होंने अबुल फजल ने अकबरनामा में 14 प्रकार के सूफी संप्रदायों का उल्लेख किया है। उनमें चिश्तिया संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय और नक्शबंदिया संप्रदाय प्रमुख है। इन 4 संप्रदायों में सबसे प्रमुख चिश्तिया संप्रदाय है। यह अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में ऐसा संप्रदायों का उल्लेख किया है। यह सभी सूफी आंदोलन से संबंधित थे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, चिश्तिया संप्रदाय। चिश्तिया संप्रदाय के प्रवर्तक अबू अब्दाल चिश्ती थे। जो चिश्तिया संप्रदाय है इसके प्रवर्तक अबू अब्दाल चिश्ती थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक शेख हारूनी के शिष्य शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक शेख हारूनी के शिष्य शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत की सबसे प्राचीन चिश्तिया संप्रदाय थी। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती तराइन के युद्धों के समय मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। उन्होंने हिंदू संतों की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। उनका विचार था ईश्वर प्रेम और मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने अपना खानकाह यानी ठिकाना अजमेर को बनाया था। जो मुइनुद्दीन चिश्ती हैं इन्होंने अपना खानकाह यानी ठिकाना अजमेर को बनाया। वे गरीबों के मसीहा थे। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती गरीबों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है। इसलिए लोग उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते थे कि आप ख्वाजा गरीब नवाज भी हैं। 1236 ईस्वी में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो गई। उन्हें अजमेर में ही दफनाया गया। उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में स्थित है, क्योंकि अजमेर में इनको दफनाया गया। प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के महीने में वहाँ उर्स यानी मेला लगता है।
लाखों हिंदू और मुस्लिम भक्त श्रद्धा से वहां जाकर चादर चढ़ाते हैं। अकबर भी प्रतिवर्ष शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए जाता था। अकबर ने शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की मकबरे का निर्माण करवाया था। जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके मकबरे का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। इसके बाद देखते हैं तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनका एक शिष्य था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समकालीन रहे। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समकालीन रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। ऐबक और इल्तुतमिश दोनों बख्तियार काकी के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में मेहरौली नगर में, जो मेहरौली नगर है दिल्ली में, वहां कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण करवाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बाबा फरीद को सूफी परंपरा में दीक्षित किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बाबा फरीद को सूफी परंपरा में दीक्षित किया था। बाबा फरीद बलबन के दामाद थे। जो बाबा फरीद हैं, बलबन के दामाद थे। बाबा फरीद की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। जो बाबा फरीद थे, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी संकलित किया गया था, इनके लेखकों को। बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर थे। जो बाबा फरीद हैं, इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको देखते हैं, जो बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के काल को देखा था। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्ताने के काल को देखा था। इनके नेतृत्व में चिश्तिया शाखा का विकास पूरे भारत में हो गया। निजामुद्दीन औलिया के नेतृत्व में वह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन एवं विरोधी थे। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन एवं विरोधी थे निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को शेख उल इस्लाम का पद देना चाहता था, जिसे औलिया ने इनकार कर दिया था। तब निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही अर्थात संतों का सुल्तान कहा जाता है। इनको एक मात्र ऐसे चिश्ती शाखा के संत थे जिन्होंने योग की पद्धति प्राणायाम को अपनाया था। निजामुद्दीन औलिया ने प्राणायाम को अपनाया था, इसलिए ये योग सिद्ध कहलाए। निजामुद्दीन औलिया योग सिद्ध कहलाए। इनकी सादगी के कारण अमीर हसन देहलवी ने निजामुद्दीन औलिया को भारत का सादी कहा। इनकी सादगी के ही कारण, यानी निजामुद्दीन औलिया के सादगी के ही कारण अमीर हसन देहलवी ने निजामुद्दीन औलिया को भारत का सादी कहा। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से संदेश भेजा कि निजामुद्दीन औलिया नासिरुद्दीन खुसरो शाह से जो प्राप्त धन है राजस्व कोष में जमा कर दो, वरना दिल्ली आकर दंडित करूंगा। इसी के उपलक्ष्य में तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था
निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली अभी दूर है। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया के परम प्रिय एवं प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख एवं प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। औलिया ने तुगलकाबाद को अपना खानकाह यानी ठिकाना बनाया। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की तुगलकाबाद में मृत्यु हो गई। उनका मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने औलिया के मकबरे का निर्माण कार्य करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद एक चमत्कारी संत थे। जो नासिरुद्दीन महमूद हैं, ये चमत्कारी संत थे। इन्हें चिराग ए देहलवी के नाम से जाना जाता है। इनका ग्रंथ है तौहीद ए वजूदी। तौहीद ए वजूदी को नासिरुद्दीन महमूद ने लिखा था। इन्हें चिराग ए देहलवी के नाम से जाना जाता है। ये एक चमत्कारी संत थे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। औलिया की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद चिश्तिया शाखा के प्रमुख संत हुए। उन्हें चिराग ए देहलवी या चमत्कारी संत कहा जाता है। उन्होंने तौहीद ए वजूदी नामक ग्रंथ की रचना की थी। नासिरुद्दीन महमूद के समय तक चिश्तिया शाखा फली फूली और विकसित हुई। इसके बाद इसका प्रथम काल समाप्त हो गया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती आते हैं। शेख सलीम चिश्ती को देखते हैं। चिश्तिया शाखा के संत शेख सलीम चिश्ती थे। इस चिश्तिया शाखा के थे शेख सलीम चिश्ती। अकबर के समकालीन रहे। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन रहे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपना खानकाह बनाया था। उनकी मृत्यु अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी में हो गई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण करवाया था अकबर ने। आइए देखते हैं कुछ संप्रदाय और संस्थापक। चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक हैं 12वीं सदी में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी संप्रदाय 12वीं सदी में बहारुद्दीन जकारिया। कादरिया संप्रदाय 16वीं सदी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदिया संप्रदाय 16वीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ये कुछ संप्रदाय और संस्थापक हैं। दारा सिको, शेख सलीम चिश्ती के बाद दारा सिको को देखते हैं। दारा सिको शाहजहां का पुत्र था। दारा सिको शाहजहां का पुत्र दारा सिको कादरिया संप्रदाय का अनुयायी था। वह कादरिया संप्रदाय के प्रमुख संत शेख मीर मोहम्मद मियां से मिलने के लिए लाहौर गया था। दारा सिको कादरिया संप्रदाय के संत, जो दारा सिको है, कादरिया संप्रदाय के संत शाह बख्शी का शिष्य था। वह हिंदू धर्म ग्रंथों को भी पढ़ने में रुचि लेता था। वह 52 उपनिषदों का काशी के पंडितों के सहयोग से फारसी भाषा में अनुवाद करवाकर उसका शीर्षक सिर्र-ए-अकबर अथवा सिर्र-अल-असरार रखा था। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इतिहासकार लेनपुल महोदय ने दारा सिकोह को लघु अकबर की संज्ञा प्रदान किया था। लेनपुल महोदय ने कहा कि दारा सिकोह लघु अकबर है, यानी छोटा अकबर है। कुछ शब्द देख लेते हैं और उनकी अर्थ। वस्ल का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति। वहदत उल वजूद का अर्थ है परमात्मा के एकल का सिद्धांत। सभा का अर्थ है संगीत या नृत्य।
चिल्ला का अर्थ है लगातार 40 दिनों तक साधना करना। हस्म ये दम का अर्थ है प्राणायाम। फना का अर्थ है ईश्वर प्रेम में विह्वल हो जाना। तवुफ का अर्थ है परमात्मा में विश्वास। वस्ल ईश्वर प्राप्ति। वहदत उल वजूद परमात्मा के एकल का सिद्धांत। सभा संगीत या नृत्य। चिल्ला लगातार 40 दिनों तक साधना करना। चिल्ला लगातार 40 दिनों तक साधना करो, चिल्ला कर। हस्म एदम प्राणायाम। फना ईश्वर में प्रेम। तब्बुख परमात्मा में विश्वास। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।